उत्तर प्रदेश में राणा सांगा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज राणा सांगा की जयंती है। इस मौके पर करणी सेना रक्त स्वाभिमान सम्मेलन कर रही है। इसके तहत वे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की सदस्यता रद्द करने और राष्ट्रद्रोह का केस चलाने की मांग कर रहे हैं। करणी सेना की क्या तैयारी है और इसको लेकर आगरा पुलिस कितनी सतर्क है, सुनिए। आज महाराणा सांगा जी की जन्म जयंती है और आप सबने देखा कि हमें महाराणा सांगा जी और समस्त सनातनियों को एक व्यक्ति ने, जो जनप्रतिनिधि है, उसने अभद्र टिप्पणी से अपमानित किया। उस व्यक्ति विशेष को जवाब देने के लिए इस जयंती के शुभ अवसर पर हम पूरे भारतवर्ष से सनातनी और क्षत्रिय इकट्ठा हुए हैं। आज हमारी कई अपेक्षाओं को लेकर हम सरकार से हमारी बात पहुंचाएंगे। 5 बजे तक का समय हम सरकार को दे चुके हैं, पहले भी आज भी दे रहे हैं कि 5 बजे तक हमारी इन अपेक्षाओं पे आपका प्रतिनिधिमंडल आए और हमारे से बैठ के बात करे, इस पे सहमति दर्ज करे। हम अनुशासन से वापस चले जाएंगे। एक बार मांग जरूर हम आपसे दोबारा जानना चाहेंगे। मांग ऐसा है, जो मुख्य हमारी मांग है वो तो इसकी सदस्यता रद्द हो और राष्ट्रद्रोह का अपराधी है, इसमें राष्ट्रद्रोह का केस हो, एफआईआर दर्ज हो और अपराधी है तो उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलना चाहिए। उसके साथ साथ जो बच्चों पे झूठे केस हुए वो वापस हो, हमारी तहरीर पे भी केस हो और कुछ ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने हमारे बच्चों पे कस्टडी में 3rd डिग्री का उपयोग किया, उन पर संवैधानिक कानूनी कार्रवाई, उनको सस्पेंड किया जाए। ऐसी कई सारी अपेक्षाएं, उन अपेक्षाओं को लेके आज हम लोगों ने यहाँ जमावड़ा किया है। इनके द्वारा यहाँ पर पीसफुल गैदरिंग की परमिशन ली गई है और गैदरिंग जो है वो अगर इनके द्वारा पीसफुली खत्म की जाती है तो वो ज्ञापन देकर, तो उसके लिए हम लोग की तैयारियां हैं। पर अगर इनके द्वारा किसी और तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट की जाती है, जैसे कि कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रहे थे या फिर कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि वो लोग कूच करेंगे, तो उसके लिए भी हम लोगों ने पूर्ण व्यवस्था इसमें पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया है। सर, कुछ अगर संख्या बता पाए, क्योंकि इस तरह की भी चेतावनी है कि ये शायद सांसद के घर या दूसरी जो सांसद जी के घर जाने का जो रास्ता है या आगरा शहर जाने के जो रास्ते है वो हमने कंप्लीट ब्लॉकेड किए हैं और वहां पर भारी मात्रा में हम लोगों ने हर ब्लॉकेड में फोर्स लगाई है। और सर, सोशल मीडिया के बारे में आखिरी में आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से जो नजर है वो रखी जा रही है, क्योंकि पोस्ट जो है वो सबसे ज्यादा इस समय इम्पोर्टेंट जाते हैं, उस पर निगरानी रखना। देखिए, सोशल मीडिया पे हम लोग जो है वो काफी टाइम से मॉनिटरिंग रख रहे हैं और जो भी लोग इसमें भड़काऊ भाषण दे रहे हैं या भड़काऊ स्टेटमेंट दे रहे हैं या पोस्ट डाल रहे हैं, उनको हमारे द्वारा पूर्व में नोटिस दिए गए हैं, उनकी निगरानी की जा रही है और कई लोगों द्वारा उसका खंडन भी किया गया है। और बाकी अगर इसमें कोई किसी भी तरह की सिचुएशन आती है तो हम लोग जो चिन्हित लोग हैं उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे। लास्ट बस कितने बजे तक की परमिशन है ये होता था? ये इनके द्वारा 1 से 5 बजे तक की परमिशन ली गई है। ये विवाद सांसद रामजी लाल सुमन की राज्यसभा में की गई टिप्पणी के बाद शुरू हुआ, जिसके बाद करणी सेना की ये प्रतिक्रिया आ रही है। इस पर रामजी लाल सुमन का क्या कहना है, सुनिए। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे मेरा क्या लेना देना। कौन करणी सेना, तमाम करणी सेना यहाँ घूम रही है। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है, कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हमारे देश में आईन है, संविधान है, कायदा कानून है। तो कुल मिलाकर के अगर किसी को तकलीफ हुई तो जो विरोध करने के तरीके हमारे देश में हैं, धरना देना, प्रदर्शन करना, सत्याग्रह करना, अखबार में जाना, कोर्ट कचहरी में जाना, उनका सब इस्तेमाल करते। हिंसा का रास्ता किसी भी कीमत पर हमारे देश को स्वीकार नहीं है और जिस तरह के तत्व यहाँ हिंसक वातावरण बना रहे, ये मैं समझता हूँ देश की सेहत के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है।